लास्ट टाइम हमने अमाइंस के बारे में बात की हुई थी। अमाइन कंपाउंड्स तीन तरीके के हो सकते हैं: 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 1 डिग्री है तो सिंपल नेमिंग है, अल्केन इज द बेसिक नेम। अगर 2 डिग्री है तो इट इज ट्रीटेड एज अ डेरिवेटिव और नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूशन इज देयर। फॉर एग्जांपल, द कंपाउंड CH3, CH2, NH2, इट इज प्राइमरी अमाइन। बट अगर हम यहाँ पे एक CH3 और लगा दे तो इसकी डिग्री चेंज होकर 2 डिग्री हो गई। और इसे हम कैसे देखेंगे? 1 डिग्री के डेरिवेटिव की तरह ट्रीट करने वाले हैं। जो भी छोटी चेन है उसे नाइट्रोजन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन की तरह लेना है। तो इसे हम बोलेंगे एन मिथाइल। और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो ये वाली है ना, तो ये आपकी बन जाएगी पेरेंट कार्बन चेन। इसे क्या बोलते हैं हम? एन मिथाइल। एन मिथाइल और फिर इथेनमाइन। एन मिथाइल इथेनमाइन ऐसे कहेंगे हम। बराबर है? ओके। अब ये तो ठीक है, ये तो हमने सब बनाना सीख लिया। बाकी हमें क्या बचा हुआ था? जब इसे प्रीफिक्स की तरह लिया जाए तब इसका नाम कैसे होता है। तो हम अमाइंस को एज ए प्रीफिक्स की तरह लें। चलो, एक तो ये दिया गया हुआ है, यहाँ पर है NH2 और यहाँ पर है COOH। COOH तो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे 1, ये 2, 3, 4 और 5 क्या बनेगा? अब इसको हम अमाइन तो बोल नहीं सकते क्योंकि COOH आ गया, वही सबसे सीनियर है। तो इसका नाम क्या बनेगा? थ्री थ्री एमिनो ऐसे बोलना पड़ेगा ना। 3 एमिनो और टोटल 5 कार्बन है तो पेंटेनोइक एसिड क्या बनेगा? 3 एमिनो पेंटेनोइक एसिड। चलो, ऐसे हो जाएगा। मानो कि ये दिया गया हुआ है, रिंग के ऊपर COH है और यहाँ पर है NH2। क्या बनेगा इसका? ये अगर ना होता तो क्या हम बोलते? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि ये तो रिंग के ऊपर है तो हमें पूरा नाम बोलना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब इसके फोर्थ नंबर की पोजीशन के ऊपर NH2 है तो 1, 2, 3 और 4 क्या नाम होगा? 4 एमिनो, 4 एमिनो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। और यह 1 लिखे या ना लिखे कोई चेंज नहीं होता, लिखे 1, बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो, ऐसा हो जाएगा 4 एमिनो बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। मान लो कि आपको सेकेंडरी एमाइन दिया गया हुआ है, तो सेकेंडरी एमाइन का कैसे बनाएंगे? इसमें भी दो तरीके हैं, मैं दोनों ही आपको सिखाने वाला हूँ। COOH। अभी एक ऐसा दिया गया हुआ है NHCH3 और एक कंपाउंड ये है। दोनों का नाम कैसे बनता है आप अच्छी तरीके से देखें। यहाँ पर CH2NH2 क्या होगा अब? बताओ, कैसे इसका नाम बनेगा? बताओ। देखो, ये कौन सा वाला है? 2 डिग्री। और यहाँ पर जो अमाइन है वो कौन सा वाला है? 1 डिग्री। इसका नाम तो आपको आना चाहिए। इसे क्या बोलेंगे? एमिनोमिथाइल। ऐसा तो हमने सीखा हुआ था ना। मान लो कि CH2Cl है, क्लोरोमिथाइल। CH2OH है, हाइड्रोक्सीमिथाइल। तो फिर अब यहाँ पे क्या है? CH2NH2, एमाइनोमिथाइल। दिस इज एमिनोमिथाइल। कहाँ पर इसकी लोकेशन है? बताओ। 4 नंबर के कार्बन के ऊपर है। तो इसे क्या बोलेंगे? 4 एमिनोमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। 4 एमिनोमिथाइल, 4 एमिनोमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। 4 एमिनोमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें बोलना हो तो ये कौन सा वाला ग्रुप है? बताओ। ये 2 डिग्री है, इसको क्या लिखेंगे?
एन मिथाइल एमिनो, दिस इज व्हाट। इसे हम प्रीफिक्स की तरह ले तो ये एमिनो होगा, पर ये एमिनो कौन सा वाला है? सब्स्टिट्यूटेड एमिनो है, क्योंकि ये 2 डिग्री है। क्या बोलेंगे अब हम इसे? एन मिथाइल एमिनो, और कहाँ पे प्रेजेंट है? कार्बन नंबर 4 के ऊपर। सो 4 इन द ब्रैकेट, एन मिथाइल एमिनो, एन मिथाइल एमिनो 4 के ऊपर प्रेजेंट है, एन मिथाइल एमिनो। और फिर ये तो है ही साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो, इसके अंदर किसी को दिक्कत हो तो बोलो इस नाम में। आपको समझ में आया? ये 1 डिग्री वाला था, इसे हम क्या बोलते हैं? एमिनो मिथाइल। और इसे कैसे बोले हम? एन मिथाइल एमिनो। अगर मान लो कि आपके पास 3 डिग्री है, आपके पास 3 डिग्री सब्स्टिट्यूएंट है, ये है बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर है 2 मिथाइल, ऐसा मान लो चलो। और यहाँ पर है COOH। इसे कैसे लिखा जाए? इसे कैसे लिखा जाए? जामनगर राधिका, जामनगर सेंटर। आप अपना आंसर बताओ। जामनगर सेंटर। इस सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या लिखें? इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या लिखना चाहिए? आप बताओ। 4 NN डाइमिथाइल। हम्म। नहीं, ये तो ठीक है। 4 NN डाइमिथाइल, उसके बाद क्या? नाइट्रोजन भी तो कनेक्टेड है यहाँ पे। नाइट्रोजन अगर है कनेक्टेड और एज ए प्रीफिक्स है तो क्या बोलेंगे? चलो, जामनगर हरिया। जामनगर हरिया सेंटर। 4 NN डाइमिथाइल अमीनो। हम्म। इसे हम बोलेंगे, ये तो कार्बन नंबर 1 हुआ, ये 1, और यहाँ पर 4 है। तो 4 के ऊपर क्या प्रेजेंट है? N, डाई मिथाइल अमीनो, डाई मिथाइल एमिनो, और फिर बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे। बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको ये आना चाहिए, जो भी कोई सब्स्टिट्यूशन है नाइट्रोजन को तो आपको एमिनो ही लिखना है। एक है तो एन मिथाइल एन इथाइल, दो है तो एन एन डाइमिथाइल, एन इथाइल एन मिथाइल, ऐसे। ओके। चलो, अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप जो है, वो है एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। फंक्शनल ग्रुप का नाम है एनहाइड्राइड। IUPAC नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड कंपाउंड्स। एनहाइड्राइड के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा वाला होगा? फंक्शनल ग्रुप हमारे पास होगा C डबल बॉन्ड O। ये फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर सफिक्स, ओके, यहाँ पर प्रीफिक्स। फंक्शनल ग्रुप आपका है C डबल बॉन्ड O, O, C डबल बॉन्ड O। ओइक एसिड इज द सफिक्स। और पूरा लिखे तो कार्बोक्सिलिक एसिड ओइक एनहाइड्राइड। एसिड जो है उसकी जगह हम लिखेंगे एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड।
और दूसरा लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। दोनों में से जो भी आप यूज करें, ये दो है, दोनों में से आप जो भी यूज करना चाहे। और प्रीफिक्स इसका नहीं होता, इसका प्रीफिक्स बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। क्यों नहीं है वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। पर दो है, कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम आता है तो ये आ ही जाएगा। इट इज वेरी रिजेंबल विथ कार्बोक्सिलिक एसिड नोमेनक्लेचर। ओके, देखो ये पहले तो बनता कैसे है, इसका मीनिंग समझे आप। एनहाइड्राइड क्या होता है? एनहाइड्राइड दैट मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर की कमी। इसे ही तो हम एनहाइड्रेशन कहते हैं, डिहाइड्रेशन। बराबर है, एनहाइड्राइड दैट मीन्स वाटर को निकाला जा चुका है। कार्बोक्सिलिक एसिड के आप अगर 2 मोल ले ले, ये 1 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड है, दिस इज 1 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड मोलेक्यूल को भी आप ले लें, सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब इसको कोई डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस के प्रेजेंस में हीट करना चाहिए। अगर हमने हीटिंग किया तो एक में से तो एच निकलेगा, दूसरे में से ओ एच निकल जाएगा। देखो ऐसे, यहाँ पर से एच, यहाँ पर से ओ एच। क्या रिमूव होने वाला है? H2O। चलो H2O रिमूव होने पर क्या मिलेगा? आर सी डबल बॉन्ड ओ। नीचे वाले पर भी तो ऐसा ही है, आर सी डबल बॉन्ड ओ। एक ऑक्सीजन बीच में कॉमन रहेगा, ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला ये कॉमन हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन कॉमन हो गया। किसी भी ऑक्सीजन के दोनों साइड सी डबल बॉन्ड ओ मिले तो उसे एनहाइड्रेट बोलते हैं। एनहाइड्रेट बनता कैसे है? कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर से वाटर निकालने पर यह बनता है। तो बेसिकली इसका जो नेमिंग है, वो करने का तरीका इसके अंदर छुपा हुआ है। बराबर है। द नेमिंग ऑफ दिस एनहाइड्राइड विल बी बेस्ड अपॉन द कार्बोक्सिलिक एसिड दैट वाज यूज्ड। जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड यूज हुआ है उसके बेसिस के ऊपर इसका नाम बनेगा। और मैंने आपको एनहाइड्राइड है वो पहचानने के लिए क्या बताया? एक ऑक्सीजन के बगल में क्या होगा? सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, दोनों बाजू। ऐसे भी आप लिख सकते हैं भाई, देखो ऐसे भी तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन, ये सी डबल बॉन्ड हो, ये भी सी डबल बॉन्ड हो, एक आर और ये दूसरा आर। देखो ये ऑक्सीजन के दोनों साइड सी डबल बॉन्ड हो। एक और तरीका भी है, ये भी तो रहेगा ना, आर सी ओ 2 टाइम्स और फिर ओ। ये देखो आर सी ओ, आर सी ओ, आर सी ओ कितनी बार है? 2 बार, और एक ऑक्सीजन बाहर, ये रहा। बराबर है। ये वाला ये कॉमन ऑक्सीजन, इसमें ये वाला ऑक्सीजन, दिखा? तो 3 तरीके से इसे लिख सकते हैं आप। डिहाइड्रेशन करने पर एनहाइड्रेट बनते हैं, और एनहाइड्रेट का नेमिंग करने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा वाला यूज हुआ है वही आपको देखना है। समझे आप? आपको क्या देखना है? कौन से वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में से ये बना है, ये आपको देखना है, तब भी आपको उसका नेमिंग आएगा। एक दो एग्जांपल मैं लेके आपको दिखाता हूँ, फिर आपको आइडिया लग जाएगा। देखो, मान लो कि मुझे ऐसा दिया गया हुआ है, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ ओ, सी डबल बॉन्ड ओ CH3। आपको क्या करना है? आपको यहां से ब्रेक कर देना है, किसी भी और से बॉन्ड ब्रेक करो भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर वाटर ऐड करो, वाटर का अगर यहाँ H आएगा और इधर पे आएगा OH, के नहीं? बराबर। वाटर आपको ऐड करना है, वाटर ऐड कर दो, कोई भी बॉन्ड एक ब्रेक कर दो। ऊपर कौन सा वाले बनेगा? CH3 सी डबल बॉन्ड ओ OH। चलो नीचे CH3 सी डबल बॉन्ड ओ OH। क्या मिला? इथेनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड, तो इसका नाम रहेगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। दिस इज नोन एज इथेनोइक एनहाइड्राइड। कौन से एसिड में से बना है वो आप देख लीजिए। इसका नाम क्या है? इथेनोइक एसिड। तो एसिड हटाकर एनहाइड्राइड लिख दीजिए, इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड। बराबर है। मान लो कि भाई मुझे ऐसा दिया गया हुआ है, H सी डबल बॉन्ड ओ,
सी डबल बॉन्ड ओ, इधर पे एच। अच्छा, यहाँ बॉन्ड ब्रेक करने से क्या मिला आपको बताओ। ये एक मोल फॉर्मिक एसिड मिला, ये दूसरा मोल फॉर्मिक एसिड मिला। आईयूपीएक में क्या बोलते हैं, मिथेनोइक एसिड, तो इसका नाम क्या रहेगा, मिथेनोइक एनहाइड्राइड। मिथेनोइक एनहाइड्राइड। कभी कभार ऐसा भी होता है कि एनहाइड्राइड जो है वो मिक्स तरीके के भी मिल सकते हैं। देखो कैसे, ये एनहाइड्राइड को आप देखें कैसा है, एच, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, CH3। चलो मैं इसका हाइड्रोलिसिस करता हूँ। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया, एक कौन सा वाला मिला, HCOOH। हर बार करने की जरूर नहीं है, आप इस वाले दो कार्बन को सिर्फ देख लीजिए। एक दो बार मैं बता दिया। अब मैं, आई विल नॉट राइट एवरी टाइम, ओके। हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स। और ये दूसरा वाला ये एसिड है, एसिटिक एसिड है, और इथेनोइक एसिड बोलते हैं इसको। तो ये तो मिक्स एनहाइड्राइड हुआ। मिक्स एनहाइड्राइड दैट मीन्स ऊपर और नीचे है, दोनों और अलग अलग कार्बन एटम्स है। देखो, ऊपर वाला क्या हुआ, मिथेनोइक एसिड, नीचे वाला क्या है, इथेनोइक एसिड। तो क्या बोलेंगे इसे, इथेनोइक, इथेनोइक, मिथेनोइक एनहाइड्राइड। इथेनोइक, मिथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक, मिथेनोइक एनहाइड्राइड। अलग अलग होने पर ऐसे नाम दिया जाता है, बराबर है। अलग अलग होने पर ऐसे हम बोलेंगे। चलो एक ऐसा दिया गया हुआ है, देखो, पीएच, यहाँ पर ऑक्सीजन, सी डबल बॉन्ड ओ, CH3। चलो ये कौन सा वाला है सब, इथेनोइक एसिड। ये क्या है, ये तो बेंजीन के ऊपर COH था। ओरिजिनली इट वाज COH प्रेजेंट ओवर द बेंजीन रिंग। इसे क्या बोलते हैं, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनेगा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, बराबर है। तो अगर हमें इसका नाम लिखना है तो ये है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, और ये है इथेनोइक एसिड। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या है, इथेनोइक एसिड। क्या लिखेंगे, बेंजीन कार्बोक्सिलिक इथेनोइक एनहाइड्राइड। बेंजीन कार्बोक्सिलिक इथेनोइक एनहाइड्राइड। मिक्स एनहाइड्राइड है भाई। ऊपर बेंजीन रिंग है, बेंजोइक एसिड है, नीचे इथेनोइक एसिड है। ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। बेंजोइक, इथेनोइक, ये भी आईयूपीएक में एक्सेप्टेड ही है। बेंजोइक, इथेनोइक एनहाइड्राइड। दोनों में से आप जो भी लिखे, दोनों ही प्रॉपर ही है, बराबर। चलो एक एक दो और बता देता हूँ, उसके बाद में आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ऐसे दिया गया हुआ है, देखो, CH2, CH2, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर ऑक्सीजन। चलो इसका हाइड्रोलिसिस यहाँ से करने पर क्या मिला, CH2COH, और यहाँ पर क्या आएगा, CH2COH। इसका क्या नाम था बोलो, इसका नाम क्या होगा। ये तो भाई 1 2 3 4, दिस इज व्हाट, दिस इज ब्यूटेन डायोइक एसिड। दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और टोटल 4 कार्बन, ब्यूटेन डायोइक एसिड। इसे क्या बोलेंगे, ब्यूटेन डायोइक एनहाइड्राइड। ब्यूटेन डायोइक एनहाइड्राइड, ऐसा होगा। चलो ये दिया गया हुआ है। क्या होगा इसका नाम, कौन सा वाला एसिड, यहाँ से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर भी तो ऐसा ही था, 1 2 3 4, ब्यूटेन डायोइक एनहाइड्राइड।
तो ये क्या रहेगा, पेंटेन डायोइक एनहाइड्राइड पर थ्री के ऊपर क्लोरो, क्या बनेगा, थ्री क्लोरो पेंटेन डायोइक एनहाइड्राइड। थ्री क्लोरो पेंटेन डायोइक एनहाइड्राइड। डायोइक एसिड में से बनता है तो डायोइक एनहाइड्राइड, बराबर है। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड को आप अगर हीट करें तो हीट करने पर वाटर निकलने से ये बन जाते हैं। इसीलिए आप देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रेजेंस में ये जब बने ना तब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिया ही नहीं जाएगा। अब अभी इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड है ही नहीं तो क्या होगा, कोई सीनियर ग्रुप ग्रुप इसके अंदर देखने को ही नहीं मिलेगा। अगर कोई सीनियर ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं है तो इसको प्रीफिक्स के तरह ट्रीट करने की भी जरूरत नहीं है, बराबर है। अपॉन अपॉन हीटिंग दिस मोलेक्यूल loses water molecule to give anhydride। रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो रिमूवल हुआ है उससे now COH group is no longer present in the molecule and that's why no necessary we have to treat as a prefix। आने आने इसे हम कभी भी प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करने वाले ही नहीं है, आएगा ही नहीं। COH की प्रेजेंस के COH निकलने के बाद ही ये तो बनता है, बराबर है, तो प्रीफिक्स इसका आएगा ही नहीं। तो इसकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बराबर है। चलो नेक्स्ट, अभी एक दो और एग्जांपल मैं लिखता हूं। देखो मेरे पास ये मोलेक्यूल दिया गया हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये सी डबल बॉन्ड ओ। एक काम करो, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करते हैं। बॉन्ड ब्रेकिंग करने पर आपको क्या मिला, एक यहाँ पे COOH, एक यहाँ के ऊपर COH। ये क्या था, वन और टू, क्या बोलेंगे इसे, साइक्लोब्यूटेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोब्यूटेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसे क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। साइक्लोब्यूटेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक तो लिखा जाएगा क्योंकि ये कार्बन तो, ये दोनों कार्बन तो पेरेंट कार्बन के पार्ट नहीं है, तो पूरा नाम ही लिखना पड़ेगा, रिंग के ऊपर प्रेजेंट है तो आपको समझ में आया होगा कार्बो ये एनहाइड्रेट कैसे बनता है और इसका नेमिंग कैसे होता है। अभी थोड़े से एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, फिर आप नाम बनाइए। चलो आपके लिए, मिक्स भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है। पहले मैं थोड़े एग्जांपल लिख लूँ, उसके बाद में आप सॉल्व करें।
अहमदाबाद सेंटर, वलसाड, सूरत एस्पायर। चलो अहमदाबाद सेंटर नाम बोलो, इसका नाम बताओ। ओके, दोनों ओर आपको क्या करना है, कार्बन एटम को काउंट कर लेना है दोनों ओर, बराबर है। इधर की ओर देखें तो एक और दो, दैट इज इथेनोइक, और यहाँ पर एक दो तीन प्रोपेनोइक। पहले लिखेंगे इथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। चलो वलसाड सेंटर, वलसाड सेंटर। सर बेंजीन कार्बोक्सिलिक इथेनॉइड एंड हाइड्राइड। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ओके, दोनों ओर बेंजीन रिंग ही प्रेजेंट है। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, सूरत एस्पायर। ब्यूटेनॉइक मिथेनॉइक एंड हाइड्राइड। नहीं नहीं, गलत है। बोलो। कंपाउंड में दो बेंजीन नहीं है, डाई नहीं आएगा। नहीं, डाई नहीं आएगा। ये तो ब्रेक, ये कहाँ का साइक्लिक है, ये ब्रेक होने पर 2 मोल बेंजोइक एसिड मिल रहा है, बराबर है। डाई नहीं आता है। तो बेंजोइक एसिड तो एक ही हुआ ना, उसके मोल दो है। कंपाउंड के मोल दो है, कंपाउंड दो नहीं है। सी दिस इज सिमेट्रिकल। यहां से देखें, ये सिमेट्रिकल है, ऊपर जो ग्रुप है वही ग्रुप नीचे है। तो सिमेट्रिकल होने पर डाई नहीं लिखते हैं हम। चलो नेक्स्ट, एस्पायर नाम करेक्ट करो। ओके, एक काम करो, सूरत मोनार्क, मोनार्क सेंटर, आप बनाओ ये आंसर। सर पावर कट था तो लेट ज्वाइंट हुए। पोरबंदर सेंटर, पोरबंदर सेंटर। मेरे पास बोल देते हैं 5 साल तक बोलता नहीं है। તમે નામ બનાવો પોરબંદર સેंटर, बोलो। ब्यूटेनॉइक मिथेनॉइक कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं, ये तो चेंज कर है। एक तरफ ब्यूटेनोइक एसिड है, एक तरफ मिथेनोइक एसिड है, तो इसका नाम बनेगा ब्यूटेनोइक, मिथेनोइक एनहाइड्राइड। चलो नेक्स्ट, इसका नाम मोडासा सेंटर, लोनावाड़ा सेंटर, और हिम्मतनगर, हिम्मतनगर सेंटर।
सुरेंद्र नगर। चलो मोडासा सेंटर नाम बनाओ। बराबर से। यहाँ से नाम स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 और 4। दिस इज 2 क्लोरोब्यूटेनोइक और इधर पे इथेनोइक। क्लोरो में से आ गया, पहले इसे लिखेंगे 2 क्लोरोब्यूटेनोइक। उसके बाद ये वाला, यहाँ पर तो दो कार्बन ही है। 2 क्लोरोब्यूटेनोइक, इथेनोइक और फिर एनहाइड्राइड। लोनावाड़ा सेंटर। cyclohexane 1,6 dicarboxylic anhydride. नहीं 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 नहीं, कार्बोक्सिलिक कहाँ पे लिखते हैं हम? जब कभी COOH रिंग के ऊपर प्रेजेंट हो तब। यहाँ क्या रिंग के ऊपर प्रेजेंट है? नहीं, मिस्टेक है, करेक्ट करो। बरोड़ा तिरसल्ली। बरोड़ा तिरसल्ली। Hexane dioic anhydride. बराबर है। यहाँ पे कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5 और 6। क्या हो गया? ये हो गया हेक्सेन। हेप्टेन नहीं, हेक्सेन आएगा, बराबर है। हेक्सेन डायोइक एनहाइड्राइड। हेक्सेन डायोइक एनहाइड्राइड। सुरेंद्र नगर सेंटर। Din 1,2 dicarboxylic anhydride. बेंजीन 1 2 डाइकार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। बराबर है। बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ओके। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के एनहाइड्राइड का नेमिंग हमने कर दिया। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। फिर भी हमने सीख लिया, सभी टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। बराबर है। नेक्स्ट उसके बाद देखने वाले हैं हम एस्टर। देखो हम सीरीज में जा रहे हैं, पहले हमने कार्बोक्सिलिक एसिड किया, अभी एनहाइड्राइड, उसके बाद क्या था? एस्टर। बराबर है। एस्टर, IUPAC नेमिंग ऑफ एस्टर। एस्टर कंपाउंड का IUPAC नेम कैसे होता है वो देखो। फंक्शनल ग्रुप, 2 डिग्री सफिक्स, फिर यहाँ पे प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स। फंक्शनल ग्रुप दो तरीके से लिखे जाते हैं। ये कार्बन मैं ऐसे लिख रहा हूँ, COOR। देखो ऐसे COO ऐसे लिखता हूँ, COO। दिस इज एस्टर। या फिर आप ऐसे लिख दें, ब्रैकेट में लिखने का मीनिंग भी आप समझ गए होंगे शायद। C डबल बॉन्ड O, ये कार्बन ब्रैकेट में, उसके बाद एक ऑक्सीजन। दूसरा ऐसे लिख सकते हैं आप, C डबल बॉन्ड O। ब्रैकेट में है, इसका मीनिंग क्या हुआ? ये पेरेंट कार्बन चेन का हिस्सा है। ब्रैकेट में है, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये पेरेंट कार्बन चेन का हिस्सा है। और इसका क्या मीनिंग हुआ? ये कार्बन तो है पर रिंग के बाहर है, तो इसे ब्रैकेट में नहीं लिख सकते हैं, पेरेंट कार्बन चेन का हिस्सा नहीं है। अगर ये पेरेंट कार्बन चेन में शामिल हो जाए तो इसे बोलेंगे OAT, या फिर सिंपली एट। और अगर ये नहीं होता है शामिल तो इसे पूरा बोलना पड़े
पूरा बोलना पड़ेगा, कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट ऐसे, एट यहाँ पे कार्बोक्सिलेट। प्रीफिक्स अभी है पर वो मैं बाद में बताऊंगा, ये है ही। इसे दो तरीके से लिखा जा सकता है, ये बाद में बताता हूँ, पहले इन दोनों की कहानी सुन लीजिए। सबसे पहले ये ऐसे है, देखो, आर, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आर डैश। अब देखो कि अल्काइल की सीधी चेन चल रही थी, उसके अंदर बीच में ये ऑक्सीजन आ गया। इससे क्या हुआ कि ये आर की चेन ब्रेक हो गई, बराबर है। द कार्बन चेन इज डिस्कनेक्टेड थ्रू दिस हेटेरोएटम ऑक्सीजन। और इसीलिए नाम के भी दो टाइप है, नाम के भी दो अलग अलग नेम है नेम के अंदर। ये ऑक्सीजन जो है उसके साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद में सीओ के साथ जो है उसे लिखा जाएगा। तो मैं इसे ऐसे लिखता हूं, अल्काइल, अल्काइल अल्केनोएट। तो यहाँ पर ये जो अल्काइल है ये आर डैश है, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है वो। फिर आपको नाम के अंदर स्पेस करना है। ये स्पेस क्यों? क्योंकि कार्बन की चेन ब्रेक हुई का नहीं, दो अलग अलग अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, देखो। उसके बाद ये वाला, यहाँ पे अल्केनोएट जो है, इस अल्केनोएट के अंदर आर भी काउंट करना है और ये कार्बन भी काउंट करना है, बराबर है। अल्काइल क्या है? ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ है वो। और सीओ वाला अल्केनोएट, कार्बोनिल के साथ जो है वहां पे हमें लिखना है अल्केनोएट, ऐसे, अल्केनोएट, बराबर है। दो तीन में बना के दिखाता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा, देखो। सबसे पहले ये वाला देखो, CH3, सी डबल बॉन्ड ओ, CH3। कौन सा वाला पहला लिखना है? ये ऑक्सीजन के साथ है इसे। अच्छा, ये कौन सा वाला ग्रुप हुआ? मिथाइल, तो पहले इसका नाम लिखो, मिथाइल। उसके बाद में इसे सीओ के साथ जो है, वन और टू, दिस इज वन एंड टू, इथेनोएट, ओके, मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट। ऑक्सीजन के साथ जो कोई भी ग्रुप है उसे पहले लिखो, और इसके बाद में इस पूरे के पूरे आयन को क्या बोलेंगे? एट, इथेनोएट। इसके अंदर आप ऐसे सोचो, आप ऐसे देख लेना, देखो, CH3COOH, इसे क्या बोलते हैं? इथेनोइक एसिड साहब। अगर इसमें से मैं एच निकाल दूं तो इसके अंदर क्या मिलेगा? CH3COO- और फिर H+। एनआईएन को तो क्या लिखते हैं? एट, सल्फेट, नाइट्रेट, बराबर है। तो इसे, ये इथेनोइक एसिड है तो इथे क्या लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे? इथेनोएट, इथेनोएट। और ये इथेनोएट के साथ ही तो क्या है? CH3, देख लो, यही तो ये है, मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट। तो ऐसे हम सोचते हैं नेम को, बराबर है। कार्बोनिल के साथ जो है वो आपका मेन एनायन टाइप का है, पहले केटायन को लिखना चाहिए, फिर एनायन को, मिथाइल इथेनोएट। समझे मेरी बात को? तो आपको ऐसे ही करना है, रिप्रेजेंटेशन के साथ कुछ नहीं लेना देना है। पहले इस ऑक्सीजन वाले के साथ जो भी जुड़ा है उसे लिखे, और बाद में एनायन के, एनायन जैसे लिख दे, इथेनोएट, प्रोपेनोएट, जो कोई भी हो, देखो ऐसे दिया गया हुआ है। चलो मैं इसका नाम बनाता हूँ। इस ऑक्सीजन के साथ दो कार्बन एटम है, वन और टू, तो ऑब्वियस है कि ये तो इथाइल ही होगा। और फिर यहाँ पे देखो, वन, टू और थ्री, कौन सा वाला एसिड है? प्रोपेनोइक एसिड, तो क्या बन जाएगा? प्रोपेनोएट, दिस इज प्रोपेनोएट। चलो मुझे बनाना है, मान लो कि मुझे दिया गया हुआ है मिथाइल मिथेनोएट, मिथाइल मिथेनोएट, मिथेनोएट दैट मीन्स, मिथेनोएट दैट मीन्स क्या होगा? HCOO, HCOO, इसे मिथेनोएट बोलते हैं। और यहाँ पर क्या आएगा? मिथाइल, सी, मिथाइल
मिथेनोएट। सबसे छोटा वाला एस्टर यही है, सबसे छोटा वाला एस्टर यही है, और इसके अंदर कितने कार्बन एटम मिलते हैं? दो। बराबर है। तो वेरी फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज इज मिथाइल मिथेनोएट। चलो, मुझे बोला गया प्रोपाइल ब्यूटेनोएट। तो मुझे पहले क्या करना है? चार कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड देखना है। चलो, बन गया, देखो ये चार कार्बन का, एक दो तीन चार। यहाँ पर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ क्या? प्रोपाइल। देखो, 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 3 4। प्रोपाइल ब्यूटेनोएट, प्रोपाइल ब्यूटेनोएट, ऐसे बनाना है। इसके अंदर भी फिर सभी तरीके की वैरायटी हो जाएगी। मानो के आपका बना, आप ये नाम बनाओ, चलो ये बनाओ। जूनागढ़ सेंटर। आप आंसर बनाओ, कैसे सोचेंगे इसे? बोलो, पहले क्या लिखना है? जूनागढ़ सेंटर। सर, थ्री इथाइल ब्रोमो, सॉरी, थ्री ब्रोमो इथाइल ब्यूटेनॉल। नहीं, मैं फिर से आपको बताता हूँ। पहले आपको कौन सा लिखना है? इस ऑक्सीजन के साथ जो भी कोई प्रेजेंट है इसे लिखे। बराबर है। इस पार्ट में क्या प्रेजेंट है? इथाइल। यहाँ पर इथाइल। उसके बाद में अभी से लिखे, एक दो तीन और चार। फिर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 3 ब्रोमो। टोटल चार कार्बन है तो ब्यूटेनोएट। यहाँ पर ऑलवेज दो अलग अलग टाइप की चेन रहती है। कुछ कुछ ऑथर जो है, ये 3 ब्रोमो है ना, 3 ब्रोमो। आप यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते, देखो। अगर मैंने यहाँ पे ऐसा डैश किया तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये पूरी की पूरी एक ही सिंगल कार्बन की चेन है, जो यहाँ पर संभव नहीं है। यहाँ पर ये दोनों चेन अलग अलग टाइप की है। ये इथाइल वाली जो चेन है वो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, और 3 ब्रोमो ब्यूटेनोएट वो तो कार्बोनिल वाली चेन है, देखो। ये एक चेन है और ये दूसरी चेन है। बराबर है। आपके पास दो अलग अलग चेन्स प्रेजेंट है। एक ये वाली चेन है, देखो, दिस इज व्हाट 3 ब्रोमो ब्यूटेनोएट। और दूसरी ये वाली चेन है, दिस इज व्हाट इथाइल। तो ये दोनों की दोनों चेन है वो ऑक्सीजन से अलग हो रही। मैंने पहले ही आपको बताया, टू डिफरेंट चेन्स आर डिस्कनेक्टेड थ्रू ऑक्सीजन विच इज हेटेरोएटम। तो आपको तो एज ए रूल पहले ये वाली ही लिखनी है, ऑक्सीजन के साथ है। कुछ ऑथर तो इसे अलग करने के लिए कभी कभार यहाँ पे ऐसे डैश भी कर देते हैं, और ऐसे भी कॉलन, सेमी कॉलन भी करते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, पर हम ये सब नहीं करेंगे। हम तो सिर्फ यहाँ पर स्पेस लिखते हैं। मॉडर्न आईयूपी एक में ऐसे नहीं लिखते हैं। बराबर है। यहाँ सिर्फ स्पेस कर देनी है, इसलिए तो हमने इन दो नाम के बीच में स्पेस लिखी। ओके, चलो, इसका नाम बताओ, इसके अंदर ट्राई करो। ये कौन बनाएगा? लूणावाड़ा सेंटर? नहीं, महुआ सेंटर। जीएम महुआ।
बन गया मोवा सेंटर? तो बोलो। प्रोपाइल व्यू टू इक्वेट। बराबर है। पहले ये वाला लिखेगा, क्या है ये? प्रोपाइल। फिर ये वाला 1 2, यहाँ पे 3 4 और 5। ये जो है टोटल 5 कार्बन है, 4 नहीं है। तो ये तो हुआ पेंटेनोइक, पर इसके अंदर 3 के ऊपर डबल बॉन्ड है। तो क्या बोलोगे? पेंट 2 इनोएट, पेंट 2 इनोएट ऐसे। बराबर है। पेंट 3, सॉरी 2 के ऊपर नहीं है, 3 के ऊपर है। तो पेंट 3 इनोएट। चलो, पहले आप थोड़े से बनाओ, प्रैक्टिस करो भाई। इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो। बाद में इसके स्पेशल केस भी देखेंगे। अभी एक दो नेम मैं और दे देता हूँ। चलो, ऐसे दिया गया हुआ COO, यहाँ पर ET, दैट मीन्स इथाइल। यहाँ पर भी COO ET, दोनों के ऊपर इथाइल है। क्या लिखेंगे? डाई इथाइल। डाई इथाइल। फिर इसका क्या नाम रहेगा? इथेन डायोएट। बराबर है, डाई इथाइल इथेन डायोएट। चलो, ऐसे है COO, MeCH2COO ET। क्या बोलेंगे इसे? एक चेन है इथाइल, फिर स्पेस, एक चेन है मिथाइल, फिर स्पेस, और ये है प्रोपेन डायोएट। प्रोपेन डायोएट। बराबर है। चलो, थोड़ी सी एक्सरसाइज आप लोगों के लिए। आप नाम बताओगे? अपना माइक बंद रखो। बोलो। पिछली स्लाइड वापस करो, लिखना बाकी है। क्या बाकी है? लास्ट स्लाइड जो थी ना वो। ओ, अभी पहले मुझे तो एग्जांपल बना लेने दो, बाद में आएगा। हाँ,
चलो नेक्स्ट। गोधरा सेंटर। जूनागढ़। भुज। फिर ये नाम बालासिनोर। सुरेंद्र नगर सेंटर। पोरबंदर। बड़ौदा वैली। फिर ये जो नाम है सूरत डभोली सेंटर। सूरत डभोली। और लोनावाड़ा। चलो गोधरा सेंटर नाम बताओ। गोधरा सेंटर नाम बोलो। चलो એની જગ્યાએ નડિયાદ સેન્ટર તમે બોલો। નડિયાદ। નડિયાદ જીસીઆઈ। પેલી બેન્ચે જે બેન બેઠા છે એ બોલો। ચલો બોલો। હા તમે ઊભા થાવ। બરાબર છે, ઊભા થાવ તમે। બોલો। ટ્રી બ્રોમો બ્યુટાઇલ મિથેનોએટ। યસ ગુડ, બરાબર છે। 1, 2, 3 અને 4। પહેલા તો આનું જ નામ લખવાના છે, પણ નામ થશે 2 બ્રોમો, નોટ 3 બ્રોમો, બરાબર। 2 બ્રોમો। 2 બ્રોમો
इसे पहले लिखना है, दिस इज व्हाट, टू ब्रोमो ब्यूटाइल, टू ब्रोमो ब्यूटाइल, और फिर मिथेनोएट, टू ब्रोमो ब्यूटाइल मिथेनोएट। ये तो एक ही कार्बन है, ये न था तो क्या बोलने वाले थे, ब्यूटाइल। पर इसके अब दूसरे कार्बन के ऊपर ब्रोमो लगा हुआ है तो टू ब्रोमो ब्यूटाइल, और बाद में मिथेनोएट। चलो नेक्स्ट, जूनागढ़ सेंटर, जूनागढ़। इथाइल टू क्लोरो प्रोपेनोएट। बराबर है, पहले ऑक्सीजन के साथ है उसे लिखना है, सो इट इज इथाइल। और फिर ये क्या है, 1 2 3, टू क्लोरोप्रोपेनोएट। भुज सेंटर, पहले ये इथाइल, उसके बाद में 1 2 3 और 4, 3 मिथाइल ब्यूटेनोएट। नेक्स्ट, बालासिनोर। ફરીથી બોલો। ના, 1 2 3 4, 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, उसके बाद में ब्यूटेन डायोएट। सुरेंद्र नगर। थोड़ा सा नाम ट्रिकी करने के लिए एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड रखता हूँ, या फिर ट्रिपल बॉन्ड, चलो। बोलो। इथाइल एक्स थ्री आइन ओएट। बराबर है, ओके। पहले ये होगा मिथाइल, एक ही है यहाँ पे देखो, एक ही तो है, दिस इज मिथाइल। उसके बाद में यहाँ पर 1 2, ये 3 4, 4 5 और 6, हैग्स 3 आइन, बराबर से हैग्स 3 आइन O8, आइनोएट। डायरेक्ट भी लिख लिख दे तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। पोरबंदर सेंटर, सर बोलो। इथाइल वन इन इथेनॉइड। इथाइल नहीं है ये, दिस इज नॉट इथाइल। इसका नाम मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ था, इसे ऐसे देखें, क्या बोलेंगे इसे, इथिनाइल, दिस इज इथिनाइल इथेनोएट। नेक्स्ट, बरोड़ा भैली। बेंजीन प्रोपेन ऑयल। नहीं, ये बेंजीन तो है पर ये बेंजीन सफिक्स में है। अगर सफिक्स में बेंजीन आए तो इसे क्या बोलते हैं, फिनाइल, इसे बोलते हैं फिनाइल। ओके, फिनाइल। और फिर ये 1 2 और 3 प्रोपेनोएट। बेंजीन अगर सफिक्स में है तो इसे बोलते हैं प्रोपे फिनाइल, बराबर। प्रीफिक्स में फिनाइल, पीएच का मीनिंग क्या होता है, फिनाइल। और अगर ये सफिक्स में है तो फिर बेंजीन बोल सकते हैं। डभोली सेंटर, सूरत डभोली।
थ्री क्लोरो ब्यूटाइल टू ब्रोमोप्रोपेनोएट। चलो पहले तो इसका नाम लिखेंगे, ये जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है वो 1 2 3 4 क्या है ये? थ्री क्लोरो ब्यूटाइल, दिस इज थ्री क्लोरो ब्यूटाइल। उसके बाद में ये 1 2 3 टू ब्रोमोप्रोपेनोएट, थ्री क्लोरो ब्यूटाइल टू ब्रोमो प्रोपेनोएट, लुणावाड़ा सेंटर। ब्यूटाइल मिथेनोएट। नहीं, ये 1 2 और 3, दिस इज प्रोपाइल। प्रोपाइल, ये प्रोपाइल है, ब्यूटाइल नहीं है। प्रोपाइल, और एक कार्बन ही यहाँ है, मिथेनोएट। ओके। तो आज हमने एस्टर के जो सिंपल नेम है वो बनाना सीख लिया, स्पेशल केस बाकी है, रिंग आए तो क्या करना है वो बाकी है, एज ए प्रीफिक्स हम इसको कैसे ट्रीट करना है वो भी बाकी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एस्टर का नाम खत्म करेंगे, उसके बाद में एसिड हैलाइड का नाम स्टार्ट करेंगे। बराबर है? तो इतना हम रखते हैं, इसकी बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिस करो भाई। आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो इसलिए ऐसा होता है। ये ब्यूटाइल नहीं है, ये प्रोपाइल है, आगे किसी को इथिनाइल नहीं दिखता है। तो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो ही आएगा। इतना रखते हैं। होमवर्क वो मैं आपको भिजवाता हूँ, बोर्ड वर्क, आप उसमें से एक बार लिखें और अपनी तरीके से नेम बनाने के ट्राई करें। ओके, चलो इतना रखते हैं। थैंक यू।